Today we will be doing some very important. Sometimes they ask you question about Buddhism also. ऐसा भी question आता है. So sometimes ये क्या करते हैं, communication को link कर देते हैं. ठीक है, तो वो भी हम एक बार ही देखेंगे. If you can change your mind, you can change your life. फोन पे बात कर ली थोड़ी देर, यार सोने मत दियो, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ता हूँ. So there are different ways of getting up. So let's start. हमारा पढ़ने का मूड है. Today we will be doing some very important concepts जो रह गए हैं हमारे communication के. Come back. मैं आ गई हूँ. So we'll be doing some very important things. ठीक है. एक communication में there is one more newly added थिंग जो ईस्टर्न कल्चर और आपका वेस्टर्न कल्चर का पॉइंट होता है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग आस्क्ड आपके कम्युनिकेशन में. आप 2023 का एग्ज़ाम देखोगे, उसमें भी पूछा हुआ है जून में आपसे. सो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर के बारे में बता दूंगी. समटाइम्स दे आस्क यू क्वेश्चन अबाउट बुद्धिज़्म ऑल्सो इन रिलेशन विद कम्युनिकेशन. ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है. सो समटाइम्स ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को लिंक कर देते हैं विद द अदर चैप्टर्स ऑल्सो. ठीक है, तो वो भी हम एक बार ही देखेंगे. वंस वी विल बी डूइंग दोज चैप्टर्स तो मैं आपको लिंक करा दूंगी. ठीक है, बट कम्युनिकेशन कई बार इट इज़ नॉट इंडिविजुअली आस्क्ड. समटाइम्स दे रिलेटेड विद लॉजिक्स, जैसे आपका बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुइज़्म हो गया, दे आस्क यू सम दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, so let's start. If you can change your mind, you can change your life. ठीक है, सब कुछ ब्रेन से ही होता है, सब कुछ माइंड से होता है. अगर हमने सोचा है हम थके हुए हैं, आज नहीं मन है पढ़ने का, तो हम नहीं पढ़ेंगे. बट इफ़ वी ट्रेन अ ब्रेन और अपने ब्रेन को समझा लें कि ऐसा नहीं करना है, हम थके नहीं हुए हैं, हमारा पढ़ने का मूड है, तो यू ट्राई टू डू समथिंग. मुँह पे पानी डाल लिया, ब्लैक कॉफ़ी का शॉट ले लिया, कुछ कर लिया. देयर आर सो मेनी, हर एक का अलग अलग तरीका होता है जागे रहने का. फ़ोन पे बात कर ली थोड़ी देर, यार सोने मत दियो, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ता हूँ. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग अप. ठीक है, बट देन यू हैव टू थिंक फर्स्ट एंड देन दैट विल हैपन. ठीक है, सक्सेस इज नॉट गिवन, इट इज़ अर्नड. ठीक है, अगेन वही बात है जो मैं हमेशा बताती हूँ, सक्सेस कोई आपको आके नहीं देगा, you have to earn it. okay, चलो, there are few terminologies जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी थी. ठीक है, उनको भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके दे कैन कन्फ्यूज़ यू. आप देखोगे आपको लगेगा अरे ये तो पढ़ाया नहीं मैम ने. सो लेट्स डू ऑल दोज दिस थिंग. सो वन टर्मिनोलॉजी इज सिंक्रोनस एंड द अदर इज एसिंक्रोनस. कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है कभी? सिंक्रोनस क्या होता है? नहीं, here we are talking about the communication. बताओ, पढ़ के तो मैं भी बता दूंगी. Okay. Synchronous communication means that two or more people exchange information in real time. मतलब real time क्या होता है? Asynchronous communication refers to exchange of data between two or more parties without the requirement for all the recipients to respond immediately. Basically ये क्या कह रहा है? Real time means बहुत जल्दी feedback आ जाता है. We get the feedback in real time. जैसे मैं फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ आपसे. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू क्विकली आस्क मी कि मैम ये नहीं समझ में आया. कई बार वैसे भी कुछ रैंडम भी पूछ लेते हो, मैम वो कन्फ्यूजन है, चाहे पढ़ कुछ और रहे हो, बट यू आर द कॉन्वर्जेशन इज हैपनिंग इन रियल टाइम, बहुत क्विकली हो रही है. बट सपोज आप वही कॉन्वर्जेशन, कोई यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, मैंने वीडियो डाल दी है. इफ़ समबडी हैज़ अ प्रॉब्लम, वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालेगा, राइट? उसके बाद मैं उसको देखूंगी और उसको एड्रेस करूंगी. दोज काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस आर एसिंक्रोनस. एंड एसिंक्रोनस में कई बारी रिप्लाई रिक्वायर्ड ही नहीं होता है. ठीक है, मैंने कोई मैसेज देना है, मैंने मैसेज प्रोवाइड कर दिया है आपको, एंड दैट्स इट. ठीक है, आई विल नॉट वेट फॉर द दिस थिंग. सपोज इफ आई एम गिविंग यू नोट्स, मैंने नोट्स दे दिए हैं, आपको नोट्स मिल गए हैं. अब जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी फीडबैक.
क्योंकि वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको बस इट्स फॉर योर रिविजन. सो दैट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. समझ में आया? बहुत टर्मिनोलॉजीज का मतलब सेम होगा कम्युनिकेशन में, बट टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि सिंक्रोनस मीन्स इंस्टेंट, बहुत जल्दी फीडबैक आ जाए हमारे पास, लाइक फेस टू फेस, हमारा फेस टू फेस कॉन्वर्जेशंस जो होती हैं. एंड एसिंक्रोनस मीन्स ज़रूरी नहीं है रिप्लाई आएगा भी, ठीक है, इट्स जस्ट यू हैव सेंट दैट मैसेज. सो मैं आपको एक टेबल देती हूँ जिसमें दोनों का डिफरेंस है. So synchronous communicated in real time, asynchronous is well timed, मतलब सही टाइम पर आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है. सिंक्रोनस क्रिएट्स इंटरप्शंस इन अ वर्क डे. इंटरप्शंस तो क्रिएट करता है ये सिंक्रोनस. मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, फिर आप एकदम से कुछ पूछोगे, कई बार रैंडमली भी कुछ पूछ लेते हो, सो इट समटाइम्स क्रिएट it interrupts the class as well, but then it is very quick, right? एसिंक्रोनस क्या होता है? एलिमिनेट इंटरप्शंस, क्योंकि हम रिप्लाई का वेट कर ही नहीं रहे होते हैं, राइट? देन इसमें क्या एग्जांपल्स होंगे? ऑनलाइन चैट सेशंस, जब हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, ठीक है, नॉट यूट्यूब वीडियो बट ऑनलाइन चैट, लाइव कस्टमर सपोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं. ओके, और फेस टू फेस जो भी आपका होता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फेस टू फेस हो, वंस द रिप्लाई इज कमिंग, दोनों तरफ पार्टीज बैठी है हु आर इंटरैक्टिंग अमंग ईच अदर. ओके, एसिंक्रोनस क्या हो गया? जैसे ईमेल है, भेज दी है, कई चीज़ें, देर आर सम ईमेल्स फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे अब आपको पता है आप यू हैव हॉलीडेज 15th to 19th आपकी हॉलीडेज है, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब हम उसका कुछ और तो नहीं करें, वी हैव सेंड इट ऑन द राइट टाइम टू यू, ताकि आपको पता रहे, यू कैन प्लान योर वीक अहेड, बट हम उसका देयर इज नो रिक्वायर्ड फीडबैक फॉर इट, ठीक है. हम ये तो नहीं कहेंगे सही है, खुश हो, नहीं हो, वी डू नॉट वांट दैट फीडबैक, ठीक है. सो जिन चीज़ों में आपको वो नहीं चाहिए होता, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स, ये सारे के सारे आपके एसिंक्रोनस में आते हैं, ठीक है. कई बार दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन, which among them is not asynchronous, या which among them is not synchronous. So that is why I am telling you all those terms, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि पढ़ा है हमने ये, and we can find out. Okay. The other party is actively waiting for reply. Synchronous में दूसरी पार्टी actively wait कर रही होती है reply के लिए, ठीक है. जैसे मैं बोलती हूँ रिप्लाई करो, once I am teaching, nod your head, कुछ तो इशारा दो, ये वही है, ठीक है. एसिंक्रोनस क्या है? नाइदर एक्सपेक्टिंग नॉर वेटिंग फॉर एनी इनकमिंग मैसेज. ओके, टू मच ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन लीड्स टू बर्नआउट एंड डिप्लीट्स इंडिविजुअल एफिशिएंसी. हमें ये नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है. एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का मतलब समझ लेते हैं, दैट्स इट. हमें इतने डीमेरिट्स और मेरिट्स पर नहीं जाना है. ओके, नेक्स्ट टर्म इज फीड फॉरवर्ड. फीड फॉरवर्ड नाम से क्या लग रहा है? वेरी गुड. कम्युनिकेशन होने से पहले मैं कोई चीज़ पहले तुम्हें बता दूं एंड देन वो फॉर्मली आपको कम्युनिकेट हो, तो फीड फॉरवर्ड इज समथिंग विच इज टोल्ड बिफोर द एक्चुअल कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस. ओके, फीड फॉरवर्ड कर दिया मैंने, पहले ही फटाफट मेरे से रुका नहीं गया, मैंने बता दिया, दैट इज फीड फॉरवर्ड. ओके, Feed forward, a concept introduced by business educator and coach Marshall Goldsmith ने ये बात बोली थी हमें. Feed forward can help create a better workplace by aiding individuals in moving beyond the invisible barriers that hinder their productivity and performance.
फीड फॉरवर्ड फोकसेस ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशंस। कई बारी क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर इफ़ वी वेट फॉर द हायरार्की, हमें पता है प्रॉब्लम अगर होगी, ऐसे होगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट अगर हम बैठे रहें कि जब बोला जाएगा जब हम उसको वो कर देंगे, और वी फीड फॉरवर्ड कि हमें आई डोंट थिंक दिस टेक्नोलॉजी विल वर्क, या पहले ही हम उसके ऊपर एक्शन ले लें, उसके बारे में बात कर ले, दैट इज फीड फॉरवर्ड। ठीक है, when we give feed forward we focus on person's future development rather than critiquing or judging their past performance. So generally हम क्या करते हैं, if I am a teacher and I am teaching you every day, ठीक है, ये formal environment है, आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, मैं मैनेजर हूँ, आप मेरे सबऑर्डिनेट्स हो, सो व्हाट हैपन्स, मुझे लगता है कि एक जना जो है ना वो काम ढंग से नहीं कर रहा है और आगे जाके प्रॉब्लम will occur, the problem will happen. So मैं उसको पहले से ही बोल दूंगी कि इसको ऐसे करने की बजाय try and do it in this way. Instead of critiquing कि तुम तो ये गलत करते हो, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे बोलने की बजाय मैं फीड फॉरवर्ड कर कर कोई और सजेशन दे दूंगी, पहले ही वो गलती करे उससे पहले ही मैं उसको ठीक करा दूंगी. दैट इज फीड फॉरवर्ड. बट हियर वी डू नॉट क्रिटिक और जज. ठीक है, बस एक इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि फ्यूचर जो है वो सही रहे, उसके लिए वी डू इट. ओके, गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, when anyone comes to you for advice on something, focus on suggesting potential solutions for their challenges without commenting on their behavior that may have led to that problem. कोई फ्रेंड आपके पास आया है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, अब आप एडवाइस देने की बजाय अरे यार तू तो पागल है, ये तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं करना है. ठीक है, यू डू नॉट हैव टू क्रिटिक और जज. ठीक है, एंड फीड फॉरवर्ड इज गिविंग द इंफॉर्मेशन बिफोर. पहले ही दे दिए है हमने कि तू गलती करेगा, तू ऐसा मत कर, ऐसे ना बोल के कि मुझे लगता है डू इट दिस वे एंड मिस्टेक्स विल नॉट हैपन. ठीक है, स्मार्टली किसी चीज को, किसी जने को समझाना रादर देन क्रिटिकिंग या एम्बैरेसिंग दैट पर्सन. ठीक है, सो दिस इज फीड फॉरवर्ड. फीड फॉरवर्ड पे 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, सो फीड फॉरवर्ड सॉरी, इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज वो बीच बीच में यूज कर लेते हैं. ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए थे एंड दे वर आस्किंग इनमें से कौन सा इज वेयर वी आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर. सो दैट इज फीड फॉरवर्ड. ठीक है, then there is a term called channel richness. कितना रिच है चैनल, ये मतलब है इसका. what do you mean by channel richness? what is channel in communication? the medium through which we are communicating. So richness means हम कितना डेटा एक बारी में चैनल के थ्रू भेज सकते हैं और कितनी जल्दी. So that is the channel richness. The more fast it will be, the more rich it would be. Face to face conversations channel richness में सबसे ऊपर होती है, क्योंकि वो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है और हम कितनी भी इंफॉर्मेशन एक साथ दे सकते हैं. मैं एक चार्ट दिखाती हूँ, उसके बाद we'll come back to this. इससे समझ में आ जाएगा. सी, दिस इज द चार्ट फॉर चैनल रिचनेस. सबसे हाई बैंडविड्थ वाला क्या चीज होगी? फेस टू फेस. फेस टू फेस बिकॉज बहुत हाई स्पीड से आप 5G बोलो, 6G बोलो, 10G बोलो, कितनी भी स्पीड से वी आर कम्युनिकेटिंग. जब मैं बोल रही हूँ इंस्टेंटली आपको सुन रहा है, आप इंस्टेंटली मुझे कुछ पूछ सकते हो. सो देन इज वीडियो कॉन्फ्रेंस. वीडियो कॉन्फ्रेंस सेकेंड नंबर पे क्यों है? बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी सम बैरियर्स. ठीक है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सेकेंड नंबर पर है. नेक्स्ट वॉइस कॉल. ठीक है, फोन कॉल, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो मैसेजेस, क्योंकि वो आप भेजोगे, अटैच करोगे, सेंड होंगे, वो अगला देखेगा, फिर रिप्लाई करेगा. एंड सबसे नीचे टेक्स्ट मैसेजेस. ठीक है, दिस इज द चार्ट फॉर योर channel richness. So they can ask you सबसे, they have asked you also, आपका 2022 से 2020 से 2023 के बीच में चैनल रिचनेस पे ही 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं.
ठीक है, सो चैनल रिचनेस का आपको मतलब पता होना चाहिए। और इसमें कौन सा, वन क्वेश्चन वाज विच इज द फास्टेस्ट चैनल रिचनेस चैनल, सो विच इज दैट, फेस टू फेस। ठीक है, लोएस्ट क्या होगा, टेक्स्ट मैसेजेस। Channel richness refers to the quantity and speed with which you can transmit the information. Quantity and speed with which you can transmit this information through a channel. एक channel के through हम कितनी quantity और कितनी speed send कर सकते हैं, that is your channel richness. Face-to-face communication is extremely rich because it enables the transmission of information with immediate feedback. ठीक है, so extremely rich कौन सा है, is our face-to-face communication because we get instant feedbacks also and it is extremely fast. ठीक है, so quantity and speed is your channel richness. Okay, अभी के सारे टर्म समझ में आ गए, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, देन वी टॉक्ड अबाउट feed forward and then we talked about channel richness. Okay, so yes, this was the question on channel richness. In communication, channel richness is highest in the case of face to face. This is 2023 जून का अटेम्प्ट का क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट इज गेट कीपिंग. फिल्टरेशन क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, गेट कीपिंग से पहले, व्हाट इज फिल्टरेशन इन कम्युनिकेशन? फिल्टरेशन क्या होता है, वंस वी आर गिविंग आउट ओनली, जैसे हम चाय को जब फिल्टर करते हो आप, तो क्या होता है, सारी जितनी भी आपने एड ऑन्स डाले थे वो ऊपर ही रह जाते हैं और सिर्फ चाय आपके पास रहती है जो आप पीते हो, राइट? सो वैसे ही इंफॉर्मेशन होती है, वंस यू आर फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेलिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सारी चीज़ें आप नहीं बताते हो, दैट इज गेट कीपिंग, जब आप सारी चीज़ें नहीं बताते हो। कई लोग होते हैं जो कोई फिल्टर नहीं रखते हैं, अब आपकी कंगना रनौत है, राखी सावंत है, दे डोंट हैव एनी फिल्टर, वो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, सो वो जब फिल्टर नहीं होता है, आप वर्ड्स नहीं देखते हो कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो, अगर आप बहुत सेलेक्टिवली अपने वर्ड्स चूज करते हो तो दैट इज, अब गेट कीपिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एडवर्टिजमेंट्स आती हैं, प्रोडक्ट्स की, मैगी की एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है, वो क्या आप अपना क्या प्रोपोगंडा रखते हैं, क्या 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 एडवर्टीजमेंट में देते हैं, 2 मिनट में बन जाती है, बच्चे को भूख लगते ही 2 मिनट में मैगी इज रेडी, राइट? बट आर दे टेलिंग एनीथिंग दैट इज कॉजिंग हार्म? वो उसको तो नहीं बता रहे हैं ना, दे आर ओनली टेलिंग वन गुड थिंग दैट इज उसकी एडवांटेज, ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन को वो गेट कीप कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज गेट कीपिंग। ये जनरली तब यूज होता है जब हम मास मीडिया में, ज़्यादातर यूज होता है मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, जब आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर यू आर वॉचिंग सम एडवर्टीजमेंट, जनरली इट इज़ यूज्ड दैट टाइम। ठीक है, गेट कीपिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या टर्म मान सकते हो आप। ठीक है, गेट कीपिंग समझ में आ गया, व्हेन यू आर कीपिंग एंड फिल्टरिंग, फिल्टरेशन कर रहे हो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहे हो जितनी आपको बेनिफिशियल हो। ठीक है, सो दैट इज गेट कीपिंग, फिल्टर्ड फॉर ऑडियंस। ठीक है, फिल्टर होते हुए दे गिव यू न्यूज या एडवर्टाइजमेंट। ओके, चले, अच्छा, कुछ नेटवर्क्स थे जिनके बारे में मैं बता देती हूँ, वी डिड नॉट टॉक अबाउट दीज नेटवर्क्स, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वन इज स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क क्या हो गया, इस टाइप का,
एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको ये पूरा स्टार नेटवर्क समझ में आ जाएगा. सपोज आप बिग बॉस हाउस में, यू आर लिविंग इन द बिग बॉस हाउस, ठीक है. आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले ही दिए हुए हैं दैट वट एवर यू वांट टू कम्युनिकेट यू विल गो टू द बिग बॉस. ठीक है, आपस में बात नहीं करनी है, आपस में वो नहीं करना है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको वो कौन सा रूम होता है उनका, उसमें जाके बिग बॉस से बात करनी है. ठीक है. सो एवरीबडी, ए बी सी डी ई, सारे के सारे कहाँ बात करेंगे? दे विल टॉक टू द बिग बॉस. ठीक है. कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप लीडर है, उसने कहा है यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट अमंग ईच अदर, मेरे से ही बात करो. सो दैट इज अ स्टार नेटवर्क. ठीक है, इसको बिग बॉस से याद कर सकते हो. So in under this communication, information and message flow among the group members through a leader. यही बिग बॉस ही आगे मैसेज सबको देगा. हम इसके पास जाएंगे और ये इसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे. हम ए बी के पास नहीं जाएगा. ठीक है. In other words, the group members do not communicate with each other. They do not communicate with each other directly, but rely on the leader. ठीक है, समझ में आया? आया? ओके. नहीं आया तो बता दो. आगे? ओके. सो स्टार नेटवर्क समझ में आ गया ये? आगे चले. यू विल गेट दीज नोट्स, मिल जाएंगे, नोट्स में आ जाता है ये. बट येस, देर आर सम थिंग्स जो मैं क्लास में कराती हूँ वो नोट्स में नहीं होते हैं. एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट इन. अब मैं बोलते बोलते मुझे कुछ याद आए, मैं कोई चीज़ बताऊँ, दैट विल नॉट बी देयर इन नोट्स. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर इन द क्लास. ठीक है. सर्कल नेटवर्क क्या होता है? सपोज दिस इज ए, this is B, C, D, E and F. So A can talk to B and F. अपने साथ वाले दोनों से you can communicate. ठीक है. और F A से बात कर सकता है और E से बात कर सकता है. वो एक गेम आता था ना जिसमें हम सर्कल में बैठते थे. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. क्या क्या नाम होता था उसका? हाँ, जब हम मैसेज पास करते थे. डांसिंग चेयर. हाँ, जिसमें ऐसे होता था कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. बट जो ये ए पर्सन कैन ओनली टॉक टू बी एंड एफ, और किसी से वो बात नहीं कर सकते. एफ कैन टॉक टू ए एंड ई. डी किस किस से बात करेगा? ई एंड सी. ठीक है. ओके. सो दिस इज योर सर्कल नेटवर्क. जब आप अपने बोथ हैंड्स वाली साइड से बात कर सकते हो, इस तरफ वाले से और इस तरफ वाले से. ठीक है. दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सर्कल नेटवर्क. आया समझ में? सर्कल नेटवर्क, इन दिस कम्युनिकेशन द ग्रुप मेंबर्स इंटरैक्ट with the adjoining members only. अब हमें keywords याद करने हैं. They can use adjoining members का word use कर सकते हैं. तो you should know adjoining है तो it means circle network. ठीक है. ओके. ऑल चैनल नेटवर्क, ये बहुत आसान है. कोई किसी से भी बात कर रहा है. ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो इससे बात कर रही है, वो इससे. सो देयर इज नो चैनल. हर चैनल से सब इंटरैक्शन कर रहे हैं. ऑल चैनल नेटवर्क, अंडर दिस कम्युनिकेशन ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एक्टिवली कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रीली. ठीक है. इट इज द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. वाई? जब सब सबसे बात कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है. गॉसिप्स बहुत आती हैं, रूमर्स बहुत क्रिएट होती हैं. कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रह जाता है. ठीक है. हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो इन द फॉर्मल इन्वायरमेंट. ठीक है. ऐसा तो नहीं है आप अरे ये मेरी नहीं सुन रहा, चल सीधा सीईओ से बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना. सो देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. स्कूल में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है द पेरेंट राइट्स टू द क्लास टीचर. क्लास टीचर का कोई एक्शन नहीं होता है, देन यू माइट राइट टू द वाइस प्रिंसिपल एंड देन यू गो टू द, जब बिल्कुल ही सर से ऊपर बात चली जाती है तब आप प्रिंसिपल पे जा. देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. यहाँ पर तो सब लगे हुए हैं.
ठीक है. सो दिस इज ऑल चैनल नेटवर्क वेयर एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर फ्रीली. ठीक है. नेक्स्ट इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क. वी कैसा होता है हमारा? वी ऐसा होता है, राइट. इन्वर्टेड वी मतलब वी को हमने उल्टा कर दिया. ठीक है. सो इन्वर्टेड वी क्या होता है? Inverted V network, under this communication, a subordinate communicates with his immediate superior as well as second superior. मतलब एक subordinate जो है, suppose ये है, ये दो subordinates हैं, these both are subordinates. ठीक है. इन्होंने अपने मैनेजर से बात करी. ठीक है. बट मैनेजर बोलता रहा यार ऊपर से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव यू. सो फाइनली इन्होंने थक हार के दे वेंट टू मैनेजर का भी सीनियर. ठीक है. सो सबऑर्डिनेट इज टॉकिंग टू विद हिज इमीडिएट सुपीरियर. इमीडिएट सुपीरियर क्या हो गया? ए. एंड एज वेल एज सेकेंड सुपीरियर जो ए का भी सुपीरियर है. ठीक है. सो सबऑर्डिनेट्स आर टॉकिंग विद इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सेकेंड सुपीरियर ऑल्सो. जब सुनवाई नहीं हुई तो दे वेंट मोर अहेड. ठीक है. सो दिस इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क. वंस आप अपने सबऑर्डिनेट से भी बात कर रहे हो एंड यू आर टॉकिंग टू द सेकेंड सुपीरियर ऑल्सो, सुपीरियर एंड सेकेंड सुपीरियर. ठीक है. समझ में आया? तो अभी तक वी डिड 3 टाइप्स जो हमने नहीं करी थी. वन इज स्टार. स्टार वाला क्या है? यू विल टॉक टू ओनली द लीडर. ठीक है. बिग बॉस है आपका. नेक्स्ट सर्कल. एडजॉइनिंग. इधर या इधर वाले से ही बात कर सकते हो, हु आर एडजॉइनिंग यू. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट ऑल चैनल. कोई किसी से भी बात कर रहा है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वर्टेड वी जहां पर इमीडिएट सुपीरियर एंड सेकेंड सुपीरियर ऑल्सो. ठीक है. वो था इन्वर्टेड वी. दिस इज वाई नेटवर्क. दिस इज वाई. वाई ऐसे होता है ना आपका, वाई हो गया ना ये. दिस इज वाई नेटवर्क. वाई नेटवर्क मीन्स इट इज two subordinates through their hierarchical chain communicate with the superior. In turn, the superior communicates with two superiors who are senior to him. Suppose आपने कोई एक इन अ फॉर्मल प्लेस वेर यू आर वर्किंग, आपका कोई स्टॉक आना है जिससे आपका काम रुका हुआ है. ठीक है. सो अब स्टॉक में आपके पास देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग. ठीक है. उसका एक का कोई इंचार्ज है एंड दूसरे का कोई और मैनेजर है. ठीक है. दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं. ठीक है. अब क्या हुआ, ये वेट करता रहा. देन ही आस्क्ड ए दैट प्लीज कैन यू चेक जो कंसाइनमेंट है वो आई है या नहीं आई है. सो व्हाट विल ए डू एज अ मैनेजर? ये मैनेजर क्या करेगा? ही विल टॉक टू द रिस्पेक्टिव पीपल. ठीक है. अपने रिस्पेक्टिव पीपल जो उनके इंचार्ज हैं, जैसे सपोज क्लोथिंग लाइन का ये इंचार्ज है. ठीक है. और ड्रेसेस तो क्लोथिंग की हो गई. फूड मार्केट का ये इंचार्ज है. ठीक है. सो वो इससे भी पूछेगा और वो इससे भी पूछेगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर क्लोथिंग कंसाइनमेंट एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर फूड कंसाइनमेंट. ठीक है. सो दैट इज योर वाई नेटवर्क. ठीक है. जब क्या हो रहा है कि आप एक सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो, दैट्स एक सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर को बोलता है एंड दैट इन टर्न टॉक्स टू 2 अदर सुपीरियर्स. ठीक है. समझ में आया? दिस इज वाई नेटवर्क. ओके. व्हेन यू आर टॉकिंग टू द मैनेजर, अपने सुपीरियर से बात करी एंड द सुपीरियर विल टॉक टू 2 अदर सुपीरियर्स. ओके. talk to 2 other superiors. ठीक है. Any problem here? V inverted V and Y समझ में आ गया? कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे एकदम वो वाली शक्लें लेके मत बैठो सुबह सुबह मैम आई हैं और पढ़ाने लग गई हैं, ऐसा नहीं है. वी हैव टू फिनिश. ठीक है.
थोड़ा सा जो बचा है थ्योरी पार्ट ख़त्म कर लेते हैं. नॉट मच इज़ लेफ्ट, देन देर आर क्वेश्चंस. उसके बाद हमने क्लास में क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है. बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, फिर रह जाएंगी, मैं आपको नोट्स में तो डाल दूंगी. नहीं, अब ए बी सी डी पे मत जाओ. बी एक सबऑर्डिनेट है, बी विल गो टू ए इज द मैनेजर, एक सुपीरियर है. देन दैट सुपीरियर विल फर्दर टॉक टू टू अदर सुपीरियर्स, ठीक है. सुपीरियर कम्युनिकेट्स विथ टू सुपीरियर्स, ठीक है. नीचे कितने भी एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ दिस वाई शेप इज वर्किंग. एक सबऑर्डिनेट ने सुपीरियर से बात करी एंड सुपीरियर इज इन टर्न टॉकिंग टू मोर सुपीरियर्स, ठीक है. चलो, अब ये बड़ा आजकल चल रहा है इस पे, मतलब इट इज नॉट द रिटन syllabus, but questions are being asked from these terminologies as well. आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो जाती हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड इट इज़ नॉट फॉर्मली रिटन एनीवेयर इन एनी सिलेबस. कोई भी कम्युनिकेशन की बुक उठाओगे आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है. अब फिर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको कर लेते हैं. सो बेसिकली ये समझाने से पहले हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं. ईस्टर्न क्या होता है, ईस्टर्न कंट्रीज कौन सी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी होती हैं. वी आर ईस्टर्न, ठीक है. हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज में आते हैं. एंड वेस्टर्न का बोलते हैं ना कि आजकल तो यहाँ पर सब बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न का सारा वेस्ट से सारा कल्चर हम इन्फ्लुएंस हो रहा है. हर गलत चीज़ें हम वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं. काफ़ी यू वुड हैव हर्ड इट. सो ये वही ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर की बात हो रही है यहाँ पर. ईस्टर्न इज Eastern countries, India and the surrounding countries, and Western is your Britain and your those kind of countries, US, Britain, वो सारी आपकी Western countries हो गई. So basically वो क्या करते हैं, Eastern and Western से आपको याद रखना है these words, I will explain them, कि ये सारे words Eastern के साथ related है. मैं समझा दूंगी, आपको याद भी हो जाएंगे, but again जो नहीं करना है वो करना ही पड़ेगा, है ना. हारमनी इंडियंस जो हैं, अब देखो हम सब, आप गांव में जाओगे या यू विल गो एनीवेयर, किसी सोसाइटी में जाते हो, ऐसे किसी उसमें जाते हो, किसी पार्क में भी जाते हो, यू सी बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर बैठकर बात कर रहे होते हैं. चाहे वो जो ओल्ड अंकल आंटीज़ होते हैं वो ग्रुप में पार्क में बैठे होते हैं, धूप में अपनी मूंगफलियाँ सर्दियों में छील रहे होते हैं. मतलब वी ऑल लिव इन अ वेरी हारमोनियस इन्वायरमेंट, ठीक है. ऐसा आपको वेस्टर्न उसमें नहीं मिलेगा. मिलेगा आपको पार्कों में लोग बैठे मिलेंगे, या गांव में सब बैठकर वो चर्चा कर रहे हैं, आज क्या हो गया, आज ये हो गया, आज मैच आना है साथ में देखते हैं. दैट इज नॉट रियली हैपनिंग देयर. सो ईस्टर्न कम्युनिटीज ऑलवेज लिव इन हार्मनी, ठीक है. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी बहुत होता है, जैसे चुगलियाँ भी बहुत होती हैं. चुगलियाँ भी होती हैं, बट उस आंटी को पता होता है वहाँ क्या चल रहा है, उसके वहाँ पे क्या चल रहा है, वो रोज देखती है कि कौन क्या हो रहा है, फिर वो किसी को बताती है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये बाहर नहीं होगा. नोबडी नोज कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है. एवरीबडी इज सो सेल्फ रिटेन्ड देयर, ठीक है. ऐसा वहाँ नहीं होगा. कंटेक्स्ट होता भी है हमारे पास, कोई भी टॉपिक मिल जाए हम बात कर ही लेंगे. घर में कोई गेस्ट आता है, मम्मी होती हैं, वो घर में पहले 1 घंटा घर में बात करती हैं, फिर बाहर जाते बाय करने में आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि कोई और कंटेक्स्ट आ जाता है, अरे उसका सुना, फिर बाय ही ख़त्म नहीं होता है, ठीक है. सो वी हैव कंटेक्स्ट, हर चीज़ में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है. नॉन वर्बल हमारे यहाँ पे बहुत चलता है. वो आपकी वो आई ना सीरीज़ मिर्ज़ापुर, उसमें वो कौन से भैया हैं, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं सिर्फ इशारे से ही.
तो हमारे यहाँ पे ये भी बाहर आपने देखा है किसी ने कोई ऐसे करता है या कोई ऐसे ऐसे करता है, नो, वट एवर इज इट वो डायरेक्टली आपको बोल देते हैं, ठीक है। वहाँ पर नॉन डायरेक्ट इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, हमारे यहाँ पे नॉन वर्बल बड़ा चलता है, ठीक है। हम कई बार ये मन नहीं करता है किसी से ज़्यादा बात करने का, हम नमस्ते करके वी गो। हमने ऐसे किया है, बोला भी नहीं है, बट फिर भी सामने वाले को समझ में आ जाता है कि मुझे नमस्ते करके कट लिया है, ठीक है। हाँ हाँ, गर्दन भी हिला देते हैं। अब ये क्या है, अब ऐसे अगर आप किसी बाहर वाला कोई आया है उसके सामने ऐसे करो, उसे लगेगा कोई डांस मूव कर रहे हो, उसको नहीं समझ में आएगा हम क्या समझा रहे हैं ऐसे, ठीक है। दैट वी आर गिविंग रिगार्ड, वो हमारे अंदर ही अपना वो चलता है नॉन वर्बल। कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग टॉक्स, इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो हमारा कंटिन्यूअस भी एक वर्ड है जो हमारे साथ रिलेटेड है। देन इज होमोजीनियस, हम कहते हैं ना द इंटायर कंट्री इज वन फैमिली, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम ये बोलते हैं पढ़ते हैं हमेशा, दैट इज द सेम थिंग। हम यहाँ पर हर चीज होमोजीनियस मानते हैं, दैट वी ऑल आर सिमिलर, ठीक है। चाहे किसी और चीज से, देर इज समथिंग विच इज यूनाइटिंग ऑल ऑफ अस, दैट इज होमोजीनियस। सो दीज आर सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू योर ईस्टर्न कम्युनिकेशन या ईस्टर्न कल्चर भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब हम वेस्टर्न के बारे में पढ़ते हैं। शुड आई चेंज इट? अब वेस्टर्न कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होती है, जो बोलना है, किसी ने किसी को कुछ बोलना भी है, सो वो क्लियरली बोल देगा। देर इज अ क्लियर यस, देर इज अ क्लियर नो, बीच का कुछ नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, होता है ना, ऐसे वहाँ पे कुछ नहीं सुनाई देता है उन्हें, जो बोलोगे उनको उतना ही सुनाई देता है। दे आर वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज इन देयर टॉकिंग टर्म्स, प्रिसाइज हैं वो, ठीक है। अगर आप उनके घर गए हो एंड यू दे ऑफर यू समथिंग, ठीक है, कुछ चाय पानी, एंड यू से नो, नो मीन्स नो, वो फिर उसके बाद कुछ नहीं देंगे आपको, ठीक है। हमारे यहाँ पर नो मतलब हमारी ना में भी हाँ है, ना मतलब अब किसी के घर में जाकर हमें लगता है यार ऐसे कैसे बोल दे, चाय दे दे या कॉफ़ी दे दे, तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, फिर भी पता है मिलनी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ ना कर दी तो गई चाय कॉफ़ी, ठीक है। सो दिस इज, दे आर वेरी क्लियर एंड दे आर वेरी प्रिसाइज एंड दे आर गोल स्पेसिफिक, उनका काम होता है अपना, दे आर वेरी स्पेसिफिक, मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे मस्ती करना है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मन करेगा तो करेंगे, अब छुट्टियाँ आ रही हैं तो क्यों पढ़ना है ना। ना नहीं करा किसी ने, सब ही नॉन वर्बल एक्शंस दे रहे हैं। टारगेट होता है इनका, दे हैव अ टारगेट, ठीक है। टारगेट हमारे पास भी होता है, बट फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस है, सब भाई अलग अलग है, कोई नहीं कहता है हम भाई भाई हैं, ठीक है। हम तो बाहर भी कहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे, किसी इंडियन से मिलेंगे, तो हमें लगता है अरे कहाँ के हो, अच्छा वहाँ के हो, तो हमारी वी आर दे आर ऑल्सो वेरी यूनाइटेड, अच्छा वहाँ पर हम उसको जानते हैं, वहाँ पर उसको जानते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इट नॉट बी इम्पॉर्टेंट दैट साथ वाला भी साथ को जानता हो, ठीक है। सो दिस इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। सो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न समझ में आ गया, इनका डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है। अब हमारा ईस्टर्न कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो हाई कंटेक्स्ट वाली होती हैं, हमारे लिए कंटेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये टर्म याद रखना है, ये ईस्टर्न से रिलेटेड है, हाई कंटेक्स्ट, एंड लो कंटेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर वेस्टर्न, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कंटेक्स्ट क्या है, काम करने आए हैं, काम करके अपना काम अच्छे से करके दे विल गो, दे आर वेरी लो कंटेक्स्ट पीपल। एंड ईस्टर्न कम्युनिटीज़ हमें तो हर चीज़ से मतलब है, ठीक है। वो मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे कोई बात चल रही है, तो मुझे अपने काम से ज़्यादा ना उधर ध्यान होगा कि ऐसा उधर क्या चल रहा है, ठीक है। सो वी आर वेरी हाई कंटेक्स्ट पीपल, ठीक है।
बस इसमें दिस टर्मिनोलॉजीज याद कर लो, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट यू शुड रिमेंबर द टर्मिनोलॉजीज जो हमने आगे डिस्कस करी थी अभी पीछे स्लाइड्स पे. एंड हाई कंटेक्स्ट दे कैन आस्क यू कि ईस्टर्न, दे हैव आस्क्ड यू ऑल्सो. एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, आपका 2022 का था शायद. उसमें स्टेटमेंट 1 में दे हैड सेड कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हाई कंटेक्स्ट की होती हैं. एंड सेकंड में भी कुछ ऐसे लिखा था, इनफॉर्मल या फॉर्मल वर्ड यूज़ कर लिया था. सो ईस्टर्न कंट्रीज़ आर इनफॉर्मल, हम इनफॉर्मल होते हैं. हम फॉर्मली किसी को, हमें लगता है यार ना कैसे करें, ऐसे होता है ना, हम फॉर्मली किसी को वो नहीं कर सकते हैं, बट दे आर वेरी डायरेक्ट एंड फॉर्मल. फॉर्मल भी एक वर्ड है जो आप वेस्टर्न के साथ लगा सकते हो. तो जो सेकंड स्टेटमेंट थी ना, उसमें आधी चीज़ सही थी वेस्टर्न के बारे में, एक वर्ड उन्होंने लिखा हुआ था इनफॉर्मल. सो दोनों स्टेटमेंट्स गलत थी, बट वो आधी चीज़ पढ़कर हमें सही नहीं करना है, हमें आगे भी पढ़ना है. ठीक है. ईस्टर्न विल ऑलवेज बी इनफॉर्मल. इनडायरेक्ट, हम डायरेक्टली किसी को ना नहीं कर सकते हैं. लो कंटेक्स्ट डायरेक्ट होता है और फॉर्मल होता है. बस स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे और उसका मतलब समझ लोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. ठीक है, आगे चले. सी, ये आपका सिलेबस में कहीं भी नहीं है. ठीक है, अब क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं. व्हाट, वो छोड़ दो, इतना डिटेल में, इट वाज जस्ट इमेज, एक पिक करी थी. सी दैट, एक चीज याद कर लो, दैट दिस इज नॉट फॉर्मली देयर इन योर कम्युनिकेशन का सिलेबस. कोई भी बुक उठाओगे आपके सिलेबस में 5 पॉइंट लिखे होंगे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, बट दिस इज समथिंग जो पूछ रहे हैं आजकल आपसे, पर कंट्रीज नहीं पूछेंगे कि इनमें से कौन सी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, कौन सी. ज्योग्राफी का पेपर नहीं है हमारा. ठीक है, हमसे कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. दे कैन यूज टर्म इनफॉर्मल, दे कैन यूज द टर्म फॉर्मल, दे कैन यूज हाई कॉन्टेक्स्ट, लो कॉन्टेक्स्ट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इस टाइप के वर्ड्स यूज करके हमसे पूछा जाएगा. ठीक है, बट इट इज़ नॉट देयर इन सिलेबस. ठीक है, ऐसा मत बोलना मैम कहीं लिखा नहीं हुआ, पढ़ा क्यों दिया. आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखोगे तो याद कर लेना मैम ने पढ़ाया था, ये मत बोलना नहीं पढ़ाया था. अब जो नहीं आया वो ये बोलेगा नहीं पढ़ाया था. ये मैं नोट्स में भी नहीं दूंगी, बिकॉज दीज आर दी ओनली थिंग्स जो इसमें पढ़नी है. ठीक है, वो हमने पढ़ ली हैं, अभी आपने लिख लिया है. ओके, नोट्स में वही मिलता है जो सिलेबस, एज पर सिलेबस होता है, एंड व्हाट इज इंटायरली फिक्स्ड जो आपको मिल रहा है. ठीक है, ओके. So next question, first question. Imagine you are working in an educational institution where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? A, और कोई ऑप्शन? अभी तो बी सी डी बचे हैं, ऐसे कैसे. सी, देखो सी. नेक्स्ट, और बताओ. द आंसर इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ठीक है, पढ़ा था ना व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ए तो बोल दिया था. हाँ, नॉन वर्बल, सेम लेवल पे जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, यही तो पढ़ाया था. ठीक है, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ए, एनी अदर ऑप्शन, सोच लो. वाई ए. सेकंड पढ़ोगे डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, ये हिंड्रेंस नहीं होते हैं, दे आर नॉट द बैरियर्स. यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन, ये भी बैरियर नहीं हो सकता है. जब हम सिंपल वर्ड्स यूज करें वो कोई बैरियर थोड़ी है. पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टैक्ट,
सिंपल नरेशन, सिंपल है ये, सिंपल नरेशन, दैट मीन्स बहुत आसानी से हमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं. सो ए इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ दिस आंसर. कई बार क्या होता है, वंस अ क्वेश्चन कम्स, आपके पास ना दो ऑप्शंस बड़े सिमिलर आ जाते हैं, ठीक है, और आंसर एक ही चूज करना होता है. तो व्हाट विल यू डू दैट टाइम? क्या करोगे उस टाइम? यू विल ट्राई टू टेक द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन. ठीक है, जब आपके पास आपको लगता है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट यू ओनली हैव टू गिव वन आंसर. समटाइम्स आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि नंबर मिलने चाहिए, ये भी सही था. यू विल चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट कैन हैपन. ठीक है, 40% कौन सा है, 50% कौन सा है, 50% वाले को टिक कर देना. ठीक है. Attitudes, actions, and appearances in the context of classroom communication are considered as. कोई और आंसर? सही जा रहे हो. सारे प्रीवियस ईयर है, मैं कुछ बना के नहीं लाई हूँ. ठीक है, फिर मत बोलना प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं हो रहे हैं. Formal communication tends to be fast and flexible. Formal communication is a systematic and orderly flow of information. कौन सा ऑप्शन होगा? डी लॉक कर दे. डी है ये. ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट. वो लिखने में रिटन एरर. अच्छा, ये टर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले ट्राई एंड सॉल्व इट. The term grapevine is also known as downward communication, informal communication, upward communication or horizontal communication. बी और डी ऑप्शन आया है यहां से, और बताओ. ए और सी? अपवर्ड भी आ गया कहीं से, बी सी डी भी हो गया है, ए बचा है. ए, चलो सारे हो गए हैं. ठीक है, बेस्ट है. ग्रेपेवाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो. जब हमारे पास इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आ जाए, दैट मीन्स हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. मैं आपको समझा देती हूँ व्हाट इज ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन. ग्रेप्स देखे आपने? ग्रेप्स का कुछ ऐसा ही होता है, बंच ऐसे ही होता है. ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इज एन इनफॉर्मल चैनल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. इट इज कॉल्ड सो बिकॉज it stretches throughout the organization irrespective of authority level. जब हमारी गॉसिप्स चलती हैं, वो चलता है, तो इन इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल, कौन सा लेवल है, हम गॉसिप कर देते हैं. इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको भी बता दिया, इसने इसको भी बता दिया, हर जगह से गॉसिप हो जाता है. दैट इज ग्रेपेवाइन. Such informal communication tends to develop when individual interact with other people of the organization. हमें एक organization में सबसे interact करते हैं, that is grapevine. Exist along with formal channels. Formal channels तो होते ही एक organization में, but grapevine informally एक organization में exist करता है. ठीक है, exist more at lower level of the organization. Generally ये lower levels पर होता है, but गॉसिप्स कैन टेक प्लेस एवरीवेयर. ठीक है, जनरली कहते हैं जिससे कम काम होता है वो ज़्यादा गॉसिप करता है, जिसको ज़्यादा काम होता है वो कम गॉसिप करता है. सो ऐसा भी होता है, बट ऐसा नहीं भी होता है. ठीक है, ईस्टर्न कम्युनिटीज़ के हिसाब से हम गॉसिप तो करेंगे. ठीक है, चाहे काम कम हो चाहे ज़्यादा हो. सो दैट इज ग्रेपेवाइन. ग्रेपेवाइन वर्ड देखते ही आपको सारी की सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की चीज़ें उस पर अटैच कर देनी है. ठीक है,
whenever you will see that word grapevine is there, that means informal होगा ही होगा. इसमें आपका सिंगल स्ट्रैंड भी आ जाएगा, इसमें आपका गॉसिप भी आ जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी वाला भी आ जाएगा और इसमें क्लस्टर भी आ जाएगा. ये सारे के सारे ग्रेपेवाइन का ही पार्ट एंड पार्सल है. ठीक है, गॉट इट. चलें आगे. ओके अब इसमें हम बीच में मैं आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन की एक दो चीज़ें बता देती हूँ. ठीक है, बिकॉज क्लासरूम कम्युनिकेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, मैम कहेंगे हर चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, बट देर आर फ्यू थिंग्स इन दिस कम्युनिकेशन जिस पे आएंगे ही आएंगे. कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो? बैरियर्स, मॉडल्स, फॉर्मल इनफॉर्मल तो आपको किसी के साथ भी अटैच करके पूछ लेंगे. इवन वंस वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, वहां पर भी वो आपको फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड डाल सकते हैं. सो द पर्पस ऑफ डूइंग दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, जब फॉर्मल इनफॉर्मल वर्बल नॉन वर्बल ये सेपरेटली नहीं पूछेंगे, एक लाइन में आपको 4 ऐसे वर्ड्स दे सकते हैं. दे कैन गिव यू सच थिंग्स एंड आपको चेक करना है कि जो मेन वर्ड है उससे ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं. हाउ विल यू मैच इट? बिकॉज आपको हर टर्मिनोलॉजी का पता है कि उसका क्या मतलब है, तभी तो आप कर सकते हो ना मैच. अगर बीच में आपको नहीं पता कि ग्रेपेवाइन क्या होता है और फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन. बट वो इंडिविजुअली आस्क करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो दे कॉम्प्लिकेटेड. यूजीसी नेट आसान क्वेश्चन नहीं देना चाहता है. ठीक है, सो दे ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट लिटिल बिट. अब थोड़ा सा क्लासरूम कम्युनिकेशन की हमारी 2 स्लाइड्स हैं, उसके बाद फिर से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है. आप कहोगे क्वेश्चन वाले मूड में आए थे, अभी फिर से शुरू हो गया. कोल एंड चैन, दीज वर द 2 पीपल जिन्होंने कम्युनिकेशन की बात करी थी इन एजुकेशनल सेटिंग. क्लासरूम की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासरूम कम्युनिकेशन. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासरूम कम्युनिकेशन. तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में कोल एंड चैन जो है, दे टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल सेटिंग एंड दे एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. वो कहते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये नहीं है कि मैं आई पढ़ा के चली गई, आई कम, आई टीच, आई आस्क फॉर अ फीडबैक कि समझ में आया है या नहीं आया है. नहीं आया है तो आप मुझे फीडबैक देते हो, नहीं आया है तो आप बोलते हो मैम आ गया. ठीक है, कई बार कुछ भी फीडबैक नहीं देते हो तो मैं पूछती रहती हूँ सो दैट द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, मुझे पता चले. ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस वी आर इन अ टीचिंग इन्वायरमेंट. ठीक है, अब की कंसेप्ट्स क्या थे कोल चैन फ्रेमवर्क के? पहला था वर्बल कम्युनिकेशन, टीचर टॉक स्टूडेंट टॉक. वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, टीचर भी बोलेगा स्टूडेंट भी बोलेगा. टीचर विल ऑल्सो टॉक एंड स्टूडेंट विल ऑल्सो टॉक. हाउ टीचर्स कन्वे इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक टू स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट टॉक, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, आस्क क्वेश्चंस एंड एंगेज इन डिस्कशंस. ठीक है, सो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कोल एंड चैन ने? They talked about verbal communication. Next, they talked about non-verbal communication also. What is that? Body language, eye contact. हमने इसके बारे में सबके बारे में पढ़ा हुआ है. Everything we have read, but we have to study in terms of this also, क्योंकि फिर हमारा दिमाग में रहेगा कि कोल चैन ने ये बातें बोली थी. ठीक है, हमने इन जनरल नॉन वर्बल में पढ़ा है, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, प्रोक्सेमिक्स, सब कुछ पढ़ा है, राइट? बॉडी लैंग्वेज क्या है? फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, मैंने कहा है मैं समझ जाती हूँ किसको क्या समझ में आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, किसका मोबाइल चल रहा है, किसकी बातें चल रही है, सब दिख रहा है. ठीक है, फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो द यूज ऑफ जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, इट कन्वेज अ लॉट ऑफ मैसेजेस. आई कॉन्टैक्ट बताया ना, जिसका आई कॉन्टैक्ट सही होता है वो उसको समझ में आ जाता है. जो नीचे 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 देख रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है. ठीक है,
प्रोक्सेमिक्स, द यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस इन द क्लासरूम। हमने पढ़ा था ना प्रोक्सेमिक्स, किस चीज में पढ़ा था, एक चार्ट पढ़ाया था, उसमें स्पेस बोला था। सो दैट इज ऑल्सो स्पेस एंड डिस्टेंस। मैं इतनी दूर खड़ी हूं कि तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, सो वो स्पेसिंग वुड बी रॉन्ग। ठीक है, सो दीज आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो एक क्लासरूम एनवायरमेंट में टेक प्लेस करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरैक्शन पैटर्न्स। क्या होती है इंटरैक्शन पैटर्न्स? एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन, एक होता है ग्रुप। वन वे कम्युनिकेशन कब होता है क्लासरूम में? जब टीचर टॉक करती है और स्टूडेंट बस सुनते हैं। ऐसा क्लासरूम में होना नहीं चाहिए, ठीक है, बट दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, as a group how you are behaving with each other. If I have given you a work, you are doing it एक साथ होकर, लड़ाई हो रही है, ठीक है, या क्या हो रहा है, ठीक है। So how students communicate and interactive in group activities or discussions, ठीक है। क्लासरूम क्लाइमेट कैसा है या इन्वायरमेंट कैसा है, वी कैन राइट इट इन्वायरमेंट ऑल्सो। हाउ इज द क्लासरूम, ये नहीं है कि ठंडा है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, ये वो वाले इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट, अब जैसे हम इन्वायरमेंट की हमने बात करी थी, दैट लाइब्रेरी में ऐसा इन्वायरमेंट होता है जब वहाँ पर ना करते भी हम कुछ पढ़ के ही आते हैं, ठीक है, बिकॉज द इन्वायरमेंट इज सब पढ़ रहे हैं, सब चुप हैं, तो उस इन्वायरमेंट में टेबल चेयर्स प्रॉपर हैं कि बैठ के वही पोस्चर में पढ़ना है। सो दैट इज अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, राइट। सो क्लासरूम में भी एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्रिएटिंग अ क्लासरूम एटमॉस्फेयर वेयर स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल पार्टिसिपेटिंग एंड शेयरिंग आइडिया। अब आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, गलत था, मैंने डांट दिया, ठीक है, कि ये क्या है, ऐसे आंसर देते हो, देने का तरीका नहीं आता है, अगली बारी विल दैट स्टूडेंट आंसर? नो। सो दैट इज, आई एम नॉट क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। अगर आपने कुछ बोला, सो मैं आपको समझाऊं कि ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर लेना। सो दैट इज अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर यू ऑल्सो, कि आप बार बार कुछ और भी पूछ सकते हो, गलत भी होगा तब भी यू विल ट्राई टू आंसर। सो दैट इज सपोर्टिव इन्वायरमेंट। इंक्लूसिविटी क्या होता है? इंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब मैं दो जनों से पूछती रहूं, मुझे पता है कौन से बच्चे आंसर करेंगे, सो जस्ट टू सी कि मुझे पता है कि जो आंसर करेगा मैं उसी से बार बार पूछती रहूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आई हैव टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले, ठीक है। फीडबैक, अब आप बोलोगे मैम ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ा रही है जो हमें नहीं पता है। एक रिवीजन है, ये एक हमारा पूरा एक पार्ट है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन करना है। फिर कल को कोई ये ना बोल दे क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ाया नहीं था। ऑल्दो यू हैव रेड एवरीथिंग, बट लेट्स रीड इट इन दिस वे ऑल्सो, हमारे दिमाग में भी सेट हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक एंड री-इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, चाहे सही बोलो चाहे गलत बोलो, आई विल ऑलवेज इंकरेज यू, ठीक है। इंकरेजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन थ्रू पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। मैं अगर बोलती रहूँ यार तेरे से नहीं होगा, तू मेहनत, तूने 2-3 बार ये अटैम्प्ट दे दिया, तेरे से हो नहीं सकता है, छोड़ दे, सो दैट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक। इनफैक्ट जो जिसके अटैम्प्ट 2-3 हो जाते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लेता है, एंड द चांसेस ऑफ स्कोरिंग एंड गेटिंग क्लियर्ड इज मोर हायर, ठीक है। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके भी बहुत हाई होते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब ऐसे कोई चीज़ बताना जो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्रिटिसाइज ना हो, बट आपके अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं उसको प्यार प्यार में समझा दूं ताकि वो सही हो जाए। सो दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ऑफरिंग फीडबैक दैट हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव विदाउट डिस्करेजिंग देम। पेपर हुआ है, आपका मार्कशीट आई, मैंने देखा ये क्वेश्चन गलत है, इजी क्वेश्चन था, तो एक तरीका है मैं बोल दूंगी यार इजी क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्या कर रहा है।
दूसरा है कि मैं बोलूँगी ये तो सबसे सिंपल था, ऐसे कर लियो, अगली बारी भूलना नहीं है. सो दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव criticism. Cultural and linguistic diversity. In a classroom, everybody is coming from different culture, different religion. There are so many things different. ठीक है, तो मैं ऐसा यहाँ पर खड़े होकर नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा करो, दिल्ली वाले यहाँ बैठ जाओ, हरियाणा वाले यहाँ बैठ जाओ, यूपी वाले वहाँ बैठ जाओ, महाराष्ट्र वाले वहाँ बैठ जाओ. आई विल नॉट डू दैट. ठीक है, जो जहाँ बैठना चाहते हैं वो वहाँ बैठते हैं. आई डू नॉट डिवाइड द क्लास कि स्टेट वाइज बैठ जाओ. ऐसा करते हैं? नहीं करते ना. सो कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए. किसी कल्चर के बारे में आई विल नेवर से एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज एवरी कल्चर इज गुड एंड रिच इन देयर ओन सेल्फ. हर एक की अपनी अच्छी चीज़ें हैं. सो बीइंग अवेयर एंड रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. मुझे पता है कि कौन कौन सा कल्चर है, एंड आई विल नेवर टॉक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट. आई विल नेवर टॉक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इन जनरल ऑल्सो. लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं. सो वी हैव टू टेक द बेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज जिसमें सबको समझ में आ जाए. सो जनरली हम क्लास में क्या रखते हैं? बाइलिंगुअल रखते हैं. Why? Because there are some students who say हमें इंग्लिश ही समझ में आती है, we don't understand हिंदी. But there are some students जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाओ तो समझ में आती है. So we generally take it as bilingual. Okay? So language barriers, addressing any language difference that may affect the communication. ऐसा तो नहीं है अब किसी को इंग्लिश समझ में आती है, मैं पूरी क्लास हिंदी में पढ़ा के चली जाऊँ, वो कहेगा क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ. So that should not happen. Next is understanding these elements can help educators improve their communication strategies to foster a more effective and inclusive learning environment. जितनी ये सारी चीज़ें फैक्टर्स को टीचर ध्यान में रखेगा, स्टूडेंट ध्यान में रखेगा. सारे रूल्स टीचर्स के लिए नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, बट इन जनरल इट इज़ अ टू वे थिंग. बट जितना हम ये यूज़ करेंगे उतना हमारा क्लासरूम विल बी मोर इफेक्टिव. ठीक है, ये मैंने पीछे बता दिया था आपको. मैसेज फॉर्मुलेशन, मैसेज इनकोडिंग द सेंडर, मैसेज ट्रांसमिशन थ्रू अ मीडियम, मैसेज डिकोडिंग बाय रिसीवर, फीडबैक गिवन बाय रिसीवर. ये कुछ नहीं है, ये आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग वाला ही प्रोसेस है. मैसेज फॉर्मुलेशन, कंटेक्स्ट आया, आपने फॉर्मुलेट करा, यू फॉर्मुलेटेड अ मैसेज, यू इनकोडेड दैट मैसेज. सेंडर इनकोड करता है, उसने इनकोड करा, फिर ट्रांसमिट करा थ्रू अ मीडियम और अ चैनल. फिर मैसेज रिसीवर के पास आया, द रिसीवर डिकोडेड दैट मैसेज एंड फीडबैक दे दिया. ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है. कंटेक्स्ट, इंटेंशन एंड इमोशन बड़ा क्रूशियल होता है. मैसेज शुड बी क्लियर. जो मैंने मैसेज दिया है वो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए. सो द मैसेज शुड बी क्लियर, सिंपल, शॉर्ट एंड कंक्रीट. लंबा 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 मैसेज दूंगी तो वो सही नहीं होगा. देयर शुड नॉट बी एनी डिले इन रिसीविंग फीडबैक. सेंडर शुड हैव एम्पैथी विद रिसीवर. ठीक है, थोड़ा सेंडर जो है वो रिसीवर के पास एम्पैथी रखे, हार्श वर्ड्स ना यूज करे, गलत बातें ना बोले. Gestures and non-verbal techniques facilitate the conversation between sender and receiver. सब हमें पता है. ठीक है, अब लग रहा है ना मैम बार बार बोल रही है, ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो मतलब नहीं पढ़ा है पहले वाला. पर लग रहा है तो मतलब पढ़ लिया है, समझ में आ गया है, बार बार वही चीज़ रिपीट होती हुई दिख रही है. ठीक है, चलो पीछे से आया है आंसर ABCDE. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई और ऑप्शन?
हाँ जी, आंसर इज, अब कौन समझाएगा वाई? वेरी गुड। यहाँ पे किस एलिमेंट की बात हो रही है? इट इज टॉकिंग अबाउट क्लासरूम स्पीच। सो जब मैं क्लासरूम में पढ़ाने आती हूँ, आई इंट्रोड्यूस माई टॉपिक। क्या आज हम ये पढ़ेंगे? आई डिस्क्राइब माई टॉपिक, फिर मैं कंक्लूड करती हूँ टॉपिक को, कंक्लूजन देती हूँ कि इसमें हमें ये समझ में आया। आई गिव द कंक्लूजन, राइट? उसके बाद मैं फीडबैक मांगती हूँ, एंड इफ देर इज सम कंफ्यूजन आई क्लैरिफाई। आ गया समझ में कहाँ गलती करी? पता था फिर भी गलती कर दी। ठीक है, तो बहुत केयरफुली सोचना है क्या पूछा गया है। ठीक है, यही गलती करोगे। The golden rules that communicators should follow are: they should be aloof, they should take sides, they must be heard, they must be understood, they must be appreciated. किसने बोला है थर्ड? पहले तो वो बोले। कौन है? कहाँ से आई है ये आवाज थर्ड की? दे शुड बी अलूफ। अकेले रह के कौन कम्युनिकेशन कर सकता है? अलूफ इज बीइंग अलोन। अलूफ मतलब बाहर खड़े हो जाओ अकेले में। नो, नो, अलूफ, दैट इज वाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, समझो। एनी कंफ्यूजन? समझाना है? आई विल ओनली एक्सप्लेन जहां पर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, किसी एक का भी गलत आंसर आ रहा होगा। जब एवरीबडी इज अग्रीइंग हम आगे चलेंगे, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। Effective classroom communication will enable efficient teaching, interest in learning, minimum assessment, interaction between teachers and students, teacher centric behavior. कोई और आंसर है? मैं पहले ही एक ऑप्शन गलत कर देती हूँ, फिर दोबारा सोच लेना। दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज टीचर सेंट्रिक बिहेवियर? स्टूडेंट सेंट्रिक बिहेवियर क्या होता है? जो चलता है हमारी क्लास में। ठीक है, टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। टीचर सेंट्रिक पुराना तरीका है, जब टीचर आती है बोल के चली जाती है। सो ई विल नॉट बी देयर। सो आप यू कैन ऑलरेडी एलिमिनेट टू ऑफ द ऑप्शंस। सो योर आंसर इज फोर्थ। ठीक है, प्लीज स्टॉप मी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं। Development of communication skill among learners involve vertical flow of information, restricted expression of views, logical argumentation, sharing of doubts, understanding human psychology. Okay, this is C. This is C. Okay. Any other answer? ठीक है, सही जा रहे हो।
Very good. A teacher, to be an effective communicator, should resort to acquisition of elitist background, natural flow of information, voluntary support to learning, a system of immediate and regular feedback, convoluted presentations. वर्डों का माया जाल. सेकंड और वाई सेकंड? चलो समझाओ. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड्स? तो बी होना चाहिए जरूरी, डी होना चाहिए जरूरी. एक ही ऑप्शन में ऐसा आंसर. ठीक है. क्वेश्चन देख के डर मत जाना. अपना जितनी नॉलेज है, वंस यू अप्लाई दैट नॉलेज, आपको आंसर मिलेगा. यू हैव ऑल द नॉलेज. ठीक है. यस. See, convoluted presentation means once you are presenting out, but communication में जब हम communication की, जब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी पहले कि once we are talking, ठीक है, एक टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ सम क्वेश्चन कम्स जहाँ पर कुछ 40% सही है, कुछ 50% सही है, क्या पता दोनों चीज़ें सही हो, तो वी टेक द बेस्ट पॉसिबिलिटी दैट इज़ अवेलेबल टू अस. एंड द बेस्ट ऑप्शन, नेचुरल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉलेंटरी सपोर्ट टू लर्निंग, अ टीचर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. अगर एक टीचर को इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है तो क्या उसे प्रेजेंटेशंस देनी चाहिए या फिर उसे वॉलेंटरी सपोर्ट देना चाहिए फॉर लर्निंग? सो यू हैव टू टेक द बेस्ट. क्वेश्चन पढ़ो और बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज कर लो. गॉट इट? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर थोड़ा सा डाउट होगा, बट इफ यू विल चूज एंड थिंक वाइजली, यू विल गेट द आंसर. ओके. अगर क्लासरूम में ढंग से पढ़ा है तो आंसर मिलेगा. Effective classroom communication is intended to make learners acquire new knowledge, behavior. First, ठीक है, I like it. मैंने क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा. You gave the answer. Very good. Okay. What are the relevant strategies of effective communication in a classroom? ध्यान से पढ़ना. हाँ जी, अब बताओ. कोई और ऑप्शन? यू हैव टू. अभी हमने पढ़ा है कोलचैन, उसमें लिखा है द टीचर शुड बी अवेयर. अगर आप पीछे वाली स्लाइड पर जाओगे, देर इज द स्पेसिफिक लाइन विच आई हैव रिटन दैट द टीचर शुड बी अवेयर ऑफ द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी क्लास में पढ़ा है आज ही. विच ऑफ द फॉलोइंग मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग? तो योर आंसर? एक जना बोलता है तब सबको पता चल जाता है, या सब खुद से सोच के बोल रहे हो? बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड.
ये 3 चीज़ें मैंने वैसे ही लिखी हुई हैं. कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, कम्युनिकेशन इज कल्चरल. ये वर्ड्स लाइंस याद रखना, ठीक है. बीच बीच में मैम कुछ ना कुछ ज्ञान देती रहती हैं, ये वही है. ओके. The disadvantage of interpersonal communication is the availability of immediate feedback. The greatest advantage of mass communication is its delayed feedback. Let everybody answer. Second आ रहा है. And any other option? दोनों गलत हैं. दोनों ही गलत दिया है. नहीं, सेकंड है इसका आंसर. बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग. ठीक है. एरर. आ रहे. ओके. चलो मैं वैसे लिख के पूछ लेती हूँ. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. कुछ गड़बड़ हुई है. चलो. ओके. डोंट वरी, आई हैव मोर क्वेश्चंस. Okay, so the next question is, डिफिकल्ट वाला ढूंढ रही हूँ. अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको और बतानी थी, वो बता देती हूँ. दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी जो इसमें आती है. सोशल लोफिंग. क्या होता है सोशल लोफिंग? लोफिंग क्या होता है? लोफर किसको कहते हैं? लोफर जो ऐसी अब इधर उधर घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, उसी को लोफर कहते हैं ना. सो ये लोफर से ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है. एक ग्रुप बनाया मैंने. आई डिवाइडेड द क्लास इनटू कपल ऑफ ग्रुप्स. ठीक है. अब एक ग्रुप में आई गेव 5-6 मेंबर्स. ठीक है. हर ग्रुप में 6-6 मेंबर्स दिए. अब एक ग्रुप में एक ऐसा है चिंटू. जब ये लोग बैठ के काम कर रहे हैं ना, वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, फ़ोन कर रहा है, यार इतना काम है, इतना मेहनत का काम है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. बट एक्चुअली में दी अदर टीम मेंबर्स आर वर्किंग एंड हमारा जो चिंटू जी है, ही इज़ नॉट वर्किंग. ठीक है. बट व्हेन द प्रेजेंटेशन विल हैपन, देन चिंटू जी का भी नाम आएगा. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड सोशल लोफिंग. जब आप दिखा रहे हो आपने बहुत सारा काम किया है, बट यू हैव नॉट डन मच ऑफ द थिंग्स. टू प्रिवेंट सोशल लोफिंग, जनरली व्हाट इज सजेस्टेड टू द टीचर्स इज मेक स्मॉलर ग्रुप्स. 2 लोगों का ग्रुप बनाओ, 3 लोगों का ग्रुप बनाओ. जब चिंटू जी या सोशल लोफर्स जो हैं उनको मौका ही ना मिले दैट दे डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, उन्हें काम करना ही पड़े. ठीक है. सो दिस इज वन मोर टर्मिनोलॉजी जो हमें पढ़नी थी. ओके. चलो, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. ईस्टर्न वेस्टर्न कम्युनिकेशन से ही पूछ लेती हूँ. स्टेटमेंट 1 है, बोथ वेस्टर्न कल्चर
नहीं, वेस्टर्न कम्युनिकेशन कर लो, वेस्टर्न कम्युनिकेशन एंड ईस्टर्न कम्युनिकेशन styles highly relies on direct and high context communication. Statement 2 is, in Western culture, communication, there is a greater emphasis on egalitarianism and individualism, resulting in informal communication, where people are encouraged to express their opinions freely. कोई और आंसर है? सॉरी फॉर द राइटिंग. तभी मैं साथ साथ में बोल रही थी. कुछ नहीं समझ में आए तो बैरियर मत बना लेना उसको. आस्क मी. एनी अदर ऑप्शन? दोनों गलत है. सेकेंड वाला इज करेक्ट. वाई इज करेक्ट? अच्छा चलो, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बट इज इट सेलेक्टिव रीडिंग नहीं करनी है कि हमने जो देखना था उतना देख लिया, बाकी जय जय राम. ठीक है, ऐसे नहीं करना है. यू नो इट. इसी के अंदर आंसर भी छुपा होता है. इफ यू आर अवेयर ऑफ द की टर्मिनोलॉजीज यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. स्पेशली इन कम्युनिकेशन की टर्म्स जो होती है ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. की टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब we will stop here, but I want to tell you something very 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 important here. कम्युनिकेशन इज फिनिश्ड नाउ. ठीक है, आपको नोट्स भी मिल गए होंगे या मिलने वाले होंगे. ठीक है, नहीं मिले तो आज मिल जाएंगे. कम्युनिकेशन के नोट्स, आईसीटी के कुछ पेंडिंग नोट्स, यू विल गेट इट. ठीक है, आज मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाने चाहिए. अब आपने क्या करना है, वैसे भी नोट्स और नो नोट्स डजेंट मैटर. ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लीज फिनिश योर कम्युनिकेशन यूनिट टुडे. आज ख़त्म कर दो, छुट्टी वाले मोड में आने से पहले थोड़ी सी पढ़ाई करके, बिकॉज कम्युनिकेशन इज सो 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 ईजी, बट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और हम उन क्वेश्चंस को या तो आधा पढ़ें, ठीक है, या फिर हम उनको सही से नहीं इंटरप्रेट कर पाते हैं. दीज कैन बी दी ओनली 2 मिस्टेक्स. आई कैन गारंटी, अगर आपने क्लास में आए हो, यू हैव रेगुलरली बीन हेयर, कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें मेरे साथ पढ़ी हैं, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. जो बाहर से आता है वो भी हमने पढ़ लिया है. कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी आपको बुक में नहीं मिलेंगी.
जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है, यू विल नॉट फाइंड इट इन मोस्ट ऑफ द गाइड बुक्स ऑल्सो. सो क्लास में अगर आए हो, आई कैन गारंटी योर कम्युनिकेशन इज 100%. 100% मतलब यू विल स्कोर 100%. 100% इन कम्युनिकेशन. आपके 4 क्वेश्चन आए, आपके 5 क्वेश्चन आए, 4 भी क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, कितना हुआ? Which is a very big number in your exams. Very very big number. 8 नंबर भी आपके पक्के हो गए हैं, सो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट. फिर हमने आईसीटी भी करा है, हमने रिसर्च भी करा है, ठीक है. जनरली एग्जाम्स में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपके अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन 100% सही हैं, तो आप कहीं नहीं, क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, ठीक है. सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपने 8 से 10 नंबर जो कम्युनिकेशन के हैं उनको सिक्योर कर लो. Try and do as many previous year questions as you can. Once you will come back, आते ही communication, ICT and research aptitude से मैं आपको 50-60 questions के क्वेश्चन पेपर दूंगी, ठीक है. एक दिन आपका ICT होगा, एक दिन आपका कम्युनिकेशन होगा, एक दिन रिसर्च होगा. तीनों के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे. 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, क्या पता ज़्यादा भी हों. आई विल कवर मोस्ट ऑफ द PYQs जो हमने नहीं करे हैं उसमें, वो उसमें कवर करेंगे. प्लीज़ डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर मी, बिकॉज हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं. वी आर लैकिंग क्वेश्चन कैसे आ रहा है, वॉट इज़ द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क मी. हम कई बार ओवर थिंक कर लेते हैं कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल ही होगा, बट ऐसा नहीं है. इजी क्वेश्चंस भी होते हैं. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ कम्युनिकेशन रिवाइज करने के लिए करना, खाली कॉपी ले लो, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी याद आ रहे हैं, सारे लिख दो, ठीक है. उसके बाद फिर नोट्स पे जाओ, वट एवर योर क्लासरूम नोट्स आर, ओपन दैट, उसको देखो कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज बच गई है. खाली टर्मिनोलॉजीज लिख लो. उसके बाद उसमें तुम्हें क्या क्या याद है वो लिख लो. कोई टर्म जो देखकर याद नहीं आ रही है, फिर उसको लास्ट में देखो, एंड दैट्स इट. बस ये रिवीजन करनी है एंड स्टार्ट विद PYQs. सारी टर्म्स अगर आप श्योर हो आपकी क्लियर है, गो टू PYQs. गॉट इट? समझ में आ गया? थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है? देर आर सम स्टूडेंट्स जिनका शायद अभी 21 को भी एग्ज़ाम होगा. कौन कौन है वो? ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, 3 यूनिट्स थोड़े कवर हो गए हैं हमारे, ठीक है. सो प्लीज़ ट्राई एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है. अच्छे से पढ़ो, जितनी रिवीजन कर सकते हो. इजी समझ के छोड़ मत देना, इजी समझ के उसमें डबल इनपुट दे दो अपना, सो दैट उसमें नंबर कहीं ना जाए, ठीक है. प्लीज़ सॉल्व ऑल काइंड ऑफ PYQs विच यू कैन. ओके, उसके बाद वंस यू कम बैक वी विल हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चन पेपर्स करेंगे. PYQs मैं 3-4 दिन दूंगी आपके ये तीनों यूनिट्स को. आई विल गिव 3-4 days. टेस्ट होगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा. सो 1 week वी विल गिव टू देम, उसका डिस्कशन होगा, एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग विद योर इन्वायरमेंट, ठीक है. इन्वायरमेंट के लिए बहुत टाइम है, हमारे पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं आप कवर अप करने के लिए. वी विल टेक इन्वायरमेंट वेरी नाइसली, वेरी वेरी स्लोली, आराम आराम से हर चीज़ पढ़ेंगे ताकि याद होती रहे, ठीक है. इन्वायरमेंट में बीच बीच में भी एग्ज़ाम होंगे, थोड़े से टॉपिक्स के बाद एग्ज़ाम होगा, फिर थोड़े से टॉपिक्स, बिकॉज एवरी टॉपिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, कुछ लेटेस्ट अपडेशंस की भी ज़रूरत होती है, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ देखने की भी ज़रूरत होती है. दैट वी विल कवर एवरीथिंग. इन्वायरमेंट के बाद आपका इन्वायरमेंट भी पक्का हो जाएगा, दैट इज़ माई एश्योरिटी, ठीक है. बट प्लीज़ बी विद मी, प्लीज़ कम टू द क्लासेस, बिकॉज 1 मिस्ड क्लास मीन्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मिस्ड. हर चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी, हर चीज़ आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको बताई नहीं जाएगी. जो मैं नोट्स दूंगी उसमें भी नहीं लिखूंगी. देयर आर सम थिंग्स विच आई ओनली डिस्कस इन क्लास.
सो प्लीज बी देयर, इन्वायरमेंट मिस मत करना, मेरे साथ इन्वायरमेंट कर लोगे, आई कैन अश्योर यू आप इन्वायरमेंट कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। एंड फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है, हमारे टेक्निकल टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, हमारे कम्युनिकेशन टाइप टॉपिक्स ही बचे हैं जो साथ साथ याद हो सकते हैं, दे आर दैट सिंपल। हमने बस हवा बना रखा है, वो मुश्किल है, ठीक है। इवन हायर एजुकेशन इज वेरी इजी, अगर आप क्लब करके उसको पढ़ोगे इट इज़ वेरी इजी। उसके लिए मैं टेबल्स ऐसे बनवाऊंगी आपसे, आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। सो हायर एजुकेशन एनवायरमेंट दीज आर वेरी वेरी सिंपल। बच्चे क्यों डरते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट प्लीज़ फॉर दैट थिंग जो मैं क्लास में कराती हूँ ना, यू कैन नॉट कंपनसेट इट विद एनी अदर थिंग। आई फील वेरी बैड, बच्चे कम होते हैं या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करा रही हो ना, तो वो मुझे आई फील वेरी वेरी बैड अबाउट इट। तो ऐसा मत करना, इट इज़ फॉर योर ओन सेक। जो कम्युनिकेशन में आया है इंटायरली, बिकॉज न्यू एडमिशन्स भी थे, दे कैन अंडरस्टैंड इट। आईसीटी में जो आया है वो भी समझ सकता है। सम टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीटी इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग, ठीक है, वो हम ख़त्म कर चुके हैं, अब हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बचे हैं। तो प्लीज़ कम रेगुलरली, ओके। एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ये तो वहीं से पता चलेगा। On 21st, I don't think I will have a class because many students will have exam also. So I think they will see about that. ठीक है? Okay. I don't know. They will schedule it, but after 21st, you are having 3 exams. ये for sure है। कब होंगे वो ऐसा नहीं है 22nd को नहीं आए ये सोचकर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्या पता उस दिन एग्ज़ाम ना हो, और क्या पता हो जाए, क्या पता 24th को, 26th को। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आना है। एग्ज़ाम यू आर नॉट गिविंग इट फॉर मी, एग्ज़ाम यू आर गिविंग इट फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हो, जो आप घर में नहीं करते हो, कि वो क्वेश्चंस आपके सामने आए, यू ब्रेन स्टॉर्म योर माइंड कि इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है। 50-60 क्वेश्चन एक टॉपिक के कर लोगे ना, वो टॉपिक कहीं नहीं गया है, नहीं भी आता होगा तब भी आ जाएगा। आई डू नॉट चेक दोज पेपर्स। मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ, क्लास में साथ साथ चेक करते हो। मैं पूछती भी नहीं हूँ किसके नंबर आए, पूछ लेती हूँ ऐसे जो बताना चाहे अपने कि क्लास में हाईएस्ट ये हैं, वो जनरल उसमें होता है, बट इट इज़ नॉट फॉर जजिंग एनीथिंग। आप अपने लिए आप क्वेश्चंस करके फिर उसको डिस्कशन में देखोगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, यही नोट्स पढ़ना, मार्केट गाइड बुक मत पढ़ना। मैं बता रही हूँ, मार्केट गाइड बुक हैज़ एवरीथिंग, सेलेक्टिव चीज़ें नहीं होती हैं, इट हैज़ एवरीथिंग, इट विल कंफ्यूज यू। हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, दैट इज़ द की। क्यों फ़ायदा, आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? मार्केट बुक में आप जो चीज़ 50-100 रुपये में लेके पढ़ सकते हो, तो क्यों आए हो यहाँ पर? प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन दोज बुक्स, जो पढ़ाया है वो करो। कोई PYQ ऐसा आता है जिसमें देयर इज समथिंग न्यू आस्क्ड फ्रॉम यू, दैट मीन्स दैट यू नीड टू रीड, ठीक है। क्या पता कोई PYQ हो जो कोई नए टॉपिक के ऊपर हो, उसको पढ़ लेना। मार्केट गाइड बुक का सिलेबस मत पढ़ना, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, मत खरीदो, डोंट। इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन अ गुड PYQ बुक। सिर्फ एक ये इन्वेस्टमेंट कर लो कि एक PYQs की बुक खरीद लो जिसमें सारे PYQs हैं टॉपिक वाइज, दैट इज़ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और नहीं मिल रहा है कुछ, तो बुक खरीद लो। कुंजियाँ मत खरीदो जिसमें सिलेबस लिखा होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, उसको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। इट विल टेक यू नो वेयर, ट्रस्ट मी। दैट 100 रुपी बुक कैन नॉट जस्टिफाई वट यू आर स्टडिंग इन दिस क्लासरूम, ठीक है। कोई अगर हमें भी बोलेगा बुक, मैं सब कुछ डाल दूंगी, क्योंकि बच्चे देखना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये नहीं पढ़ा, ये कोई नई चीज़ मिल गई, बट इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड समथिंग न्यू, PYQ सॉल्व करके कोई नई चीज़ ढूंढो और उसको पढ़ो, दैट्स इट। बेसिक सिलेबस यू हैव फिनिश्ड, ठीक है। वंस आई वॉज सॉल्विंग PYQs, आई वॉज लुकिंग एट देम, मुझे ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला मिला, सो आई डिस्कस्ड इट। आपको कुछ मिलता है, यू रीड अबाउट इट एंड यू कैन कम टू अस ऑल्सो एंड टेल मी कि ये भी एक टॉपिक है जो PYQs में पूछा हुआ है,
तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट टॉपिक ऑल्सो. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी वन. ठीक है. सो प्लीज़ अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, एक PYQ की बुक खरीद लो, उसको करते रहो. दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू. और कोई इन्वेस्टमेंट मत करना फालतू फालतू बुक्स खरीद के. उस कोचिंग के नोट्स ले लेती हूँ, उस कोचिंग में ज़्यादा पढ़ा है उसके नोट्स ले लेती हूँ. ज़्यादा डजंट मीन वो आ जाएगा. क्या करते, सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ तो आएगा ही ना. फिर कहते हैं हमने ये पढ़ाया था, ये आ गया. बट दैट इज़ नॉट वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन द नेट एग्जामिनेशन. यू हैव सच अ वास्ट सिलेबस. आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, उसका भी इतना वास्ट सिलेबस है. सो यू हैव टू बी सेलेक्टिव इन व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. ये वो CBSE वाला सिलेबस नहीं है. ठीक है. सो प्लीज यूटिलाइज योर हॉलीडेज. बाकी तो सेलेक्टिव हियरिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग हमारी है ही, जितना समझना है उतना ही समझेंगे वाली. बट आई कैन ऑलवेज सजेस्ट यू समथिंग गुड. मानना है तो इट इज़ गुड फॉर यू, नहीं मानना है तो छुट्टियाँ एंजॉय करके पढ़ लेना. बट प्लीज़ डोंट वेस्ट दीज हॉलीडेज. ओके. 1-1 घंटा भी दोगे पेपर 1 को, इससे ज़्यादा नहीं मांगता है वो. बट रेगुलरली. ऐसा नहीं 1 हफ्ते पहले 1 घंटा दिया था मैम ने, 1 घंटा ही तो बोला था, ऐसा नहीं करना है. रेगुलरली आधा या 1 घंटा. वो 40 दिन वाला वो आता है ना, आयुर्वेद की वो दवाई होती है, 40 दिन की कर ली वो कोर्स. सो यू स्टार्ट फीलिंग, एक दिन में कुछ नहीं होता. वो छोटी छोटी होम्योपैथी वाली दवाई होती है, वैसे ही है ये. एक बार ही खाया तो कोई असर नहीं होगा. लॉन्ग टाइम तक थोड़ी थोड़ी खाओगे, देन देर विल बी सम इफेक्ट. तो वही पेपर 1 में है. जितनी भी जो होता है ना, कन्फ्यूजन हो गई, भूल रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. चलो, ऑल द बेस्ट.